आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स के अंदर भले दायरे में कामकाज है। निफ्टी स्लोली एंड स्टेडली वापस पिकअप कर रहा है। करीब 32 अंकों के आसपास की बढ़त है। सेंसेक्स 118 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक 100 अंक ऊपर आ चुका है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी लाल निशान में कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि 1.5% से ज़्यादा के ड्रॉप में है और मिड कैप इंडेक्स भी 0.5% से ज़्यादा नीचे सो फार कामकाज कर रहा है। लेकिन दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है। इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का फैसला हो सकता है। और डिटेल लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी मौजूद भी हैं। आलोक, आज सुबह से बैठक चल रही है, कौन कौन से एरियाज जहां पर फोकस करना होगा और क्या अनुमान लगाकर चले? बिल्कुल, देखिए जो एरिया है सबसे इम्पोर्टेंट वो है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का, और यहाँ पर कटौती की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि इसको लेकर काफी एक तरह से कहें सभी लोगों ने बयान दिया है और इस मुद्दे पर काफी कई ऑप्शंस पर विचार चल रहा है। तो लिहाजा जो हेल्थ इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जीएसटी 5% या नील होते हुए दिख सकते हैं कुछ खास सेगमेंट के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन या फिर इंडिविजुअल्स के लिए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का जो अमाउंट 50,000 रुपए से सालाना प्रीमियम कम है, तो वहां पर नील या 5% होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो आखिरी फैसला होगा वो जीएसटी काउंसिल में ही लिया जाएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला है वो है पेमेंट एग्रीगेटर्स को लेकर, जहां पर पिछले 2017-18 के लिए पेमेंट के लिए डिमांड की गई थी पेमेंट एग्रीगेटर से, जैसे कई सारी कंपनियां हैं, पाइन लैब और रोजर पे जैसी कंपनियां, इनसे 2,000 रुपए से कम के पेमेंट पर सर्विस चार्ज के तौर पर जीएसटी मांगी गई है। 18% जीएसटी लगाने के लिए क्लैरिफिकेशन यहां जारी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनियां पहले से दे रही हैं, लेकिन 1 साल का बकाया है, उसी को लेकर ये क्लैरिफिकेशन आ सकता है कि उन्हें 18% जीएसटी देना होगा या नहीं देना होगा। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों के लिए है। खासतौर से जब कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है उस वक्त बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, तो ये एक सर्विस के तौर पर जीएसटी काउंसिल या फिर टैक्स अधिकारी इसको देख रहे हैं और यहाँ पर भी 18% जीएसटी लगाने की बात है। अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है तो खासतौर से अगर इस पर 18% जीएसटी लगता है तो जो बड़ी कंपनियां ऑयल एक्सप्लोरेशन में है उन पर जाहिर सी बात है उन पर असर पड़ेगा। खासतौर से ओएनजीसी और तमाम जितनी कंपनियां हैं जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करती हैं, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में 18% जीएसटी लगाने का प्रपोजल है। इसके अलावा जो टोल ऑपरेटर्स हैं उन पर भी एक तरह से कहें राहत मिल सकती है जीएसटी काउंसिल की तरफ से। तो ये कई सारे मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और जिस पर जीएसटी काउंसिल आज डेलिब्रेशन कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि शाम को जब ब्रीफिंग होगी तो कई सारी चीजों पर क्लैरिफिकेशन या फिर फैसले लिए जाएंगे, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि आलोक की तरफ से आ रहा है। आलोक, आपसे हम इस पर आगे ही बातचीत करेंगे जैसे जैसे यहाँ से आउटकम आता हुआ दिखाई पड़ता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और खिलाड़ियों का अपडेट और कुछ और स्टॉक्स उन पर बातचीत करें।